बड़ी खबर का रुख करते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब और उस जवाब के बाद वोटिंग हुई और वोटिंग के अंदर ना पक्ष जीता, यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसको खारिज कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने उसे अस्वीकार किया, लेकिन इस दौरान 2 घंटे से लंबा जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। उन तमाम आरोपों का जवाब दिया जो उन पर लगाए गए, बीजेपी पर लगाए गए। मणिपुर पर भी उन्होंने अपनी बात की। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, प्रधानमंत्री ने सभी उन आरोपों का, सवालों का जवाब दिया जो बीते वक्त सदन के अंदर उठे और सदन के बाहर भी उठे, लेकिन ऐसा लगा मानो इंतजार हो रहा था कि विपक्ष वॉकआउट करे तो मणिपुर पर बात हो। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे 17 मिनट का ये भाषण दिया, जिसमें सबसे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आपने देखा कि किस तरीके से मूड प्रधानमंत्री का जब आए और उसके बाद से जब मणिपुर से बात की तो उनके संवेदना थी, अपील थी। और उसके बाद और आपने देखा होगा कि लगातार जब 1.5 घंटा हो गया, वॉकआउट हो गया विपक्ष का, INDIA का वॉकआउट हुआ। उस बीच में उन्होंने राहुल गांधी का भी जिक्र किया। उस बीच में उन्होंने और भी विपक्ष के जितनी तमाम घोटालों से लेकर तमाम चीजों का जिक्र किया। और एक समय आया जब राहुल गांधी के आने के शायद 5 मिनट के अंदर अंदर विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आई तो सदन में 3 बार नाम लिया गया गौरव गोगोई का, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा था। लेकिन क्योंकि सदन में वॉकआउट कर चुका था विपक्ष, वो थे नहीं, और उसके बाद वोटिंग हुई ध्वनि मत से और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। ऐसे में आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बार देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मणिपुर का मुद्दा है उसमें कई बार प्रधानमंत्री ने ये कहा कि देश के गृह मंत्री 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, डिटेल्ड में एक मुद्दे पर बात कर चुके हैं। वे बोल चुके थे कि डिटेल में ये सारी चर्चा कर चुके हैं कि मणिपुर में सरकार ने क्या किया, मणिपुर में सरकार आगे क्या कर सकती है और किस तरीके से शांति की स्थापना हो रही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है और जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वो भी उन्होंने बताया कि मणिपुर में क्या क्या विकास के काम हुए। ऐसे में आज लगातार जो है पक्ष विपक्ष साथ में बैठ रहे थे, लेकिन हर बार, और आपने देखा कि अंत में जो जिस तरीके का नीरव मोदी को लेकर अधीर रंजन चौधरी का बयान आया, उसको लेकर भी घेरा, उसको लेकर भी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि ये जो तमाम मामला है उसको प्रिविलेज कमेटी में दिया जाए। यानी उनके सस्पेंशन को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर सवाल खड़े किए गए और उसके बाद वो प्रिविलेज कमेटी में गया। हम अभी अप्रोच कर रहे थे अधीर रंजन चौधरी को, लेकिन फिलहाल उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले मैं अपनी पार्टी से बात करूंगा, मैं सदन में मौजूद नहीं था तो क्या कुछ कहा है उसको सुनूंगा और उसके बाद प्रॉपर तरीके से मीडिया में आके बात करूंगा। आप देखें कि कल अमित शाह ने कहा था कि अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो उनको बोलने का मौका नहीं दिया, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन हम उनको मौका देंगे। तो जब आज भी इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन ऐसे में बाद में जिस तरह का उनका व्यवहार था नीरव मोदी पर, उन्होंने जब कंपैरिजन किया नरेंद्र मोदी का तो अमित शाह इससे नाराज भी हुए और आखिरकार अब जो पूरा मसला है तो प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया। और प्रिविलेज कमेटी में जब कोई मुद्दा जाता है तो उसमें समय लगता है क्या डिसीजन आएगा, लेकिन फिलहाल जिस चीज के लंबे समय से इंतजार था, जो अविश्वास बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।